नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार बुरानिया सरस्वती एजुकेशन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखो, आज हम शुरू करेंगे बीएससी पार्ट 3, ठीक है। और उसकी बुक है लीनियर अलजेब्रा यानी रैखिक बीजावली, और चैप्टर कौन सा है? वेक्टर स्पेस, ठीक है। कौन सा है? वेक्टर स्पेस। इसके थ्योरम नंबर 1.1 तक पीछे कर लिया था हमने, थ्योरम 1.2 आज करेंगे, ठीक है। पीछे एग्जाम में भी ये थ्योरम आई हुई है पहले से। इसमें देखो क्या है, माना वी एफ एक सदिश समष्टि है। क्या दे रखा आपको? वी एफ एक सदिश समष्टि है तब ए कोमा बी बिलोंग्स टू एफ, एल्फा किस में बिलोंग कर रहा है? वी में। देखो यहाँ पर वी तो समष्टि है और एफ क्या है? आपका फील्ड है, क्या है? क्षेत्र है। एफ क्या है? एक क्षेत्र है। ए बी एफ में बिलोंग कर रहा है, क्षेत्र के अंदर है। एल्फा किस में है? वेक्टर के अंदर, वी के अंदर है, ठीक है। वेक्टर स्पेस के अंदर है और एल्फा की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है। तो ए अल्फा किसके इक्वल हो? बी अल्फा की है। तो क्या लेके आना आपको? ए इक्वल बी लेके आना है, ठीक है। तो आंसर में देखो, आप फर्स्ट पॉइंट का आंसर करेंगे हम। ए अल्फा किसके इक्वल दे रखा आपको? बी अल्फा की। कंडीशन क्या है? ए अल्फा किसके इक्वल दे रखा है? बी अल्फा के। और कंडीशन क्या है? यहाँ से देखो, ए कोमा बी किसमें है? फील्ड में है। और अल्फा जो स्पेस है, जो वेक्टर है, वो किसमें है? वी में बिलोंग कर रहा है आपका, ठीक है। वी कैपिटल आएगा, यहाँ पर स्मॉल नहीं आएगा, ठीक है। वी क्या आएगा? कैपिटल, ठीक है। अब देखो, ए अल्फा इक्वल बी अल्फा है, तो मैं यहाँ से क्या करूँ? ए अल्फा ये क्या होगा? माइनस का बी अल्फा इक्वल क्या रहेगा? 0, क्योंकि क्षेत्र के अंदर शून्य अवयव विद्यमान होता है। इक्वल क्या रहेगा? 0, ठीक है। इसमें से देखो, V3 से सदिश समष्टि की तीसरी कंडीशन है, वो क्या है? V3। इसमें एदिश योग, यानी ये क्या रहेगा? देखो, a माइनस बी इंटू एल्फा किसके इक्वल जाएगा? ये 0 के इक्वल जाएगा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो आप? यहां से क्या कंडीशन लगेगी? V3 से। इसको क्या लिख सकते हो? देखो आप, इसको लिखूं मैं, a सेम रख लिया मैंने, माइनस बी को क्या लिख सकता हूं? प्लस के अंदर माइनस बी और इंटू एल्फा का एल्फा इक्वल 0 अवयव है, ठीक है। तो यहां से देखो, a प्लस माइनस बी इक्वल क्या आएगा? 0, क्योंकि एल्फा नॉट इक्वल टू 0 लिखोगे, क्योंकि एल्फा नॉट इक्वल 0। तब क्या रहेगा? देखो, एल्फा नॉट इक्वल 0 दे रखा आपको, एल्फा की वैल्यू क्या है? 0 नहीं है, तो ये क्या होगा? 0 होगा, यानी a प्लस माइनस बी इक्वल क्या रहेगा? 0। अब देखो, दो नंबर दे रखे हैं, उनका एडिशन है यानी जोड़ है, वो क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। तो यहाँ पर देखो, ये एक दूसरे के क्या होंगे? प्रतिलोम होंगे, योज्य प्रतिलोम। लिखोगे a तथा b माइनस बी, a माइनस बी का, या माइनस बी का a, माइनस बी का a योज्य प्रतिलोम है। क्या है? योज्य प्रतिलोम है। तो देखो क्या रहेगा, यानी a किसके इक्वल जाएगा? माइनस बी के इक्वल जाएगा। योज्य प्रतिलोम है तो माइनस बी के इक्वल जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हो आप? a इक्वल बी, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो आप? a इक्वल बी लिख सकते हो। यहाँ से देखो, a अल्फा किसके इक्वल लिया आपने? b अल्फा के। a और b किसमें बिलोंग कर रहा है? फील्ड के अंदर है। और अल्फा किसके अंदर है? समष्टि के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ से प्लस का बी अल्फा साइड चेंज करोगे, माइनस का होगा, इक्वल क्या रहेगा? 0, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो आप? V3 से, जो सदिश समष्टि की तीसरी कंडीशन है, उससे क्या लिख सकते हो आप? a माइनस बी डॉट अल्फा इक्वल 0। तो यहाँ से a सेम रख लिया, माइनस इसको क्या लिख सकते हो आप? माइनस बी अल्फा को, प्लस के अंदर माइनस बी, अल्फा इक्वल 0। लेकिन आपको क्या दे रखा है? अल्फा नॉट इक्वल 0। अल्फा 0 नहीं है तो इसको 0 होना पड़ेगा, इसके इक्वल 0 रख दिया। और दो नंबर है, उनका एडिशन 0 हो रहा है, तो योज्य प्रतिलोम से क्या होगा? एक दूसरे के प्रतिलोम होंगे, योज्य प्रतिलोम। तो यहाँ से a किसके इक्वल जाएगा? माइनस बी के। तो यहाँ से a किसके इक्वल आ जाएगा? b के, यानी a अल्फा इक्वल b अल्फा है, तो a किसके इक्वल आ गया आपका? b के। अब करेंगे हम सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में देखो, अल्फा और बीटा किससे बिलोंग कर रहा है? बी में। कंडीशन क्या दे रखी है आपको? देखो, ए अल्फा, सेकंड पॉइंट है, ए अल्फा किसके इक्वल है? ए बीटा। ए अल्फा किसके इक्वल है? ए बीटा के। और क्या लेके आना आपको? अल्फा इक्वल बीटा लेके आना है। इसमें देखो, ए अल्फा इक्वल ए बीटा है, आपने क्या किया? ए अल्फा माइनस ए बीटा इक्वल क्या रहेगा?
शून्य अवयव, इसमें से V2 लगाओगे अब की बार सदिशों का योग हो रहा है अल्फा माइनस बीटा V2 से, किससे? V2 से। अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल जाएगा? शून्य के। यहाँ पर देखो A और A ऑल ऑफ कंडीशन क्या रहेगी? A किस में बिलोंग कर रहा है? फील्ड के अंदर, और अल्फा कोमा बीटा किसके अंदर है? वेक्टर स्पेस के अंदर यानी V के अंदर। अल्फा माइनस बीटा इक्वल शून्य रहेगा, तो यहाँ से A सेम रख लिया आपने। अल्फा इसको क्या लिख सकते हो आप? प्लस के अंदर बड़ा ब्रैकेट लगा लेना यहाँ पर, प्लस बीटा है, इसको क्या लिखोगे आप? माइनस बीटा अलग, इक्वल क्या रहेगा? शून्य। अब क्या दे रखा है आपको? देखो A नॉट इक्वल 0 दे रखा है। क्या दे रखा है? A नॉट इक्वल 0। तब कंडीशन क्या रहेगी? A नॉट इक्वल 0 है, तो यहाँ से A नॉट इक्वल 0 है, तो ये यानी अल्फा प्लस माइनस बीटा इक्वल 0 होगा, यानी अल्फा इक्वल योज्य प्रतिलोम है, जो कि योज्य प्रतिलोम है। तो अल्फा प्लस अल्फा किसके इक्वल जाएगा? माइनस माइनस बीटा के, ठीक है। और पीछे थ्योरम पढ़ी थी हमने, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा? बीटा, ठीक है। अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा? बीटा के इक्वल आ जाएगा, यानी ए अल्फा इक्वल ए बीटा है, तो यहाँ से अल्फा किसके इक्वल आएगा? बीटा के इक्वल आएगा। अब देखो एग्जांपल नंबर 2 जो 2017 में पूछा गया है, यदि VF एक सदिश समष्टि है, तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर क्या प्रूव करना आपको? -1 इंटू अल्फा किसके इक्वल है? माइनस अल्फा के, ठीक है। और बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल लेके आना है? अल्फा के इक्वल लेके आना, और यहाँ पर अल्फा कोमा बीटा किसमें बिलोंग कर रहा है? समष्टि के अंदर है, ठीक है। और यही कंडीशन इसमें लेके आनी है आपको। तो आंसर में देखो आप -1 इंटू अल्फा किसके इक्वल लेके आना आपको? माइनस अल्फा के। तो मैं कोई एलिमेंट 1 किस में बिलोंग करेगा? आपका फील्ड के अंदर होगा, ठीक है। तो इकाई अवयव किस में होगा? फील्ड के अंदर होगा। तो मैं यहां पर लिखूं ये -a और इंटू अल्फा, फर्स्ट पॉइंट का आंसर है। अल्फा किसके इक्वल जाएगा? -a अल्फा के इक्वल जाएगा। पीछे थ्योरम पढ़ी हमने ये, -a अल्फा किसके इक्वल जाएगा? -a अल्फा के। ऑल ऑफ a किस में बिलोंग करेगा? F में, और अल्फा किस में बिलोंग करेगा? V के अंदर। अल्फा किस में बिलोंग करेगा? V में। तो यहां से देखो, जब a इक्वल 1 पुट करें, a इक्वल 1, यहां पर 1 पुट करें, तो क्या रहेगा? तब ये -1 इंटू अल्फा इक्वल क्या रहेगा? -1 इंटू अल्फा, और 1 इंटू अल्फा यानी इनका तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाना है, तो -1 अल्फा किसके इक्वल जाएगा? माइनस अल्फा के इक्वल जाएगा। और ये इसमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था आपको, -1 डॉट अल्फा किसके इक्वल जाएगा? माइनस अल्फा के, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट तो हो गया आपका। अब करेंगे हम सेकंड पॉइंट, बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल लेके आना आपको? अल्फा, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट में देखो आप, बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, इसको किसके इक्वल लेके आना है? अल्फा के इक्वल लेके आना। और अल्फा और बीटा किस में बिलोंग कर रहा है? समष्टि के अंदर है। अल्फा कोमा बीटा किस में बिलोंग कर रहा है? V के अंदर है, ठीक है, समष्टि के अंदर है, ठीक है। तो यहां से देखो आप, ये भाग है LHS भाग हमने उठाया, RHS यानी अल्फा लेके आएंगे, तो इसको मैं ऐसे लिखूं, पहले बीटा सेम रख लिया, प्लस अल्फा भी सेम है, और इसका लगा लिया ब्रैकेट मैंने, प्लस के अंदर माइनस बीटा, यानी इस माइनस को प्लस माइनस में अलग अलग चेंज कर दिया, ठीक है। अब ये क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करेगा, लिखोगे क्रम विनिमयता से, क्रम विनिमयता एक कंडीशन लगाओगे आप, तो ये क्या रहेगा? देखो ये बीटा सेम रहेगा, प्लस के अंदर माइनस बीटा को पहले लिख दिया मैंने और अल्फा को बाद में लिख दिया, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। क्रम चेंज हो सकता है आपका, ठीक है, यानी अल्फा को बाद में लिख दिया, माइनस बीटा को पहले लिख दिया। अब साचर्य कंडीशन लगाओगे, साचर्य यानी एसोसिएटिव लॉ, साचर्यता, साचर्यता लगाओगे यहाँ पर, तो ये देखो क्या रहेगा, यानी लास्ट 2 का ब्रैकेट है, तो आप पहले का ब्रैकेट लिख सकते हो इसको, b प्लस माइनस बीटा और प्लस के अंदर अल्फा, क्या रहेगा? प्लस के अंदर अल्फा। और हमने ये क्या पढ़ा है? b प्लस, ये क्या है? तत्समक है, योज्य तत्समक है, योज्य नहीं, योज्य प्रतिलोम, तत्समक नहीं, योज्य प्रतिलोम है, तो ये किसके इक्वल जाएगा?
शून्य अवयव के इक्वल जाएगा, प्लस अल्फा, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा किसके इक्वल जाएगा, शून्य अवयव। और शून्य अवयव को ऐड करोगे किसमें, अल्फा में, तो ये किसके इक्वल जाएगा, अल्फा के इक्वल ही जाएगा। यानी बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल जाएगा, अल्फा के इक्वल ही जाएगा। यानी बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा अल्फा के इक्वल हो गया। और सेकंड पॉइंट में आपको अल्फा ही लेके आना था। अब करेंगे हम थर्ड पॉइंट। इसमें देखो आप, थर्ड पॉइंट में क्या है देखो, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 और प्लस के अंदर अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 और ये लेके आना आपको। और यहाँ पर कंडीशन क्या है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 किस में बिलोंग कर रहा है, वी के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो इसमें देखो आप, पहले क्या चाहिए आपको, अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 1, यानी अल्फा 3 का और अल्फा 1 का एडिशन चाहिए आपको। तो क्रम इनमें लगाओ आप, देखो क्रम विनिमयता से, क्रम विनिमयता से, क्रम विनिमयता की कंडीशन लगाओगे आप। इसमें देखो यहाँ पर ये क्या है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, ये अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 है। तो अल्फा 4 लास्ट के अंदर है, इसको सेम रखना आप। तो ये क्या रहेगा, अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 और प्लस के अंदर ये सेम रख लिया आपने, अल्फा 3 प्लस अल्फा 4। ठीक है, अब इसमें देखो आप, इसमें साचर्यता की कंडीशन लगाओगे आप। तो अल्फा 2 सेम है आपका, क्या है, अल्फा 2 सेम है, प्लस ये क्या है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 3। ठीक है, इसको सेम लिख लिया आपने। और प्लस के अंदर अल्फा 4 भी सेम है, क्या किया आपने, अल्फा 2 सेम रख लिया, इन दोनों का ब्रैकेट लगा दिया, ये अल्फा 4 सेम है। लास्ट में आपको अल्फा 4 चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया आपका। लेकिन यहाँ पर क्या, अल्फा 3 अल्फा 1 है, तो वापिस इनका क्रम चेंज करो, लिखोगे बाई कम्युनिटी, यानी कि क्रम विनिमयता से, क्रम विनिमयता से, क्रम विनिमयता एक कंडीशन लगाओगे आप। तो यहाँ पर ये क्या रहेगा, देखो अल्फा 2 प्लस के अंदर ये अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 है, यानी ये क्या रहेगा, अल्फा 3 प्लस अल्फा 1, अल्फा 3 प्लस अल्फा 1। और इनका लगा दिया आपने ब्रैकेट, और प्लस का प्लस रख लिया, और ये क्या है, अल्फा 4 है, ये क्या है, अल्फा 4 है। और ये आपको लेके आना था अल्फा 2 प्लस अल्फा, इसमें देखो अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 अल्फा 1 और प्लस के अंदर अल्फा 4, ये आपको लेके आना था। हेंस प्रूव। देखो एग्जांपल नंबर 4 है, v को स्पष्ट दे रखिए आपको, A0 भी मैट्रिक्स है, दो ऑर्डर की, और ए और बी किसी में बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर के अंदर है, वास्तविक संख्याओं के अंदर है, और ये आपको सदिश समष्टि प्रूव करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर हम क्या करेंगे, इसको सैवर्त करेंगे। ठीक है, सदिश योग के लिए और गुणन के लिए क्या करेंगे, सदिश समष्टि प्रूव करेंगे, सैवर्त करेंगे। फर्स्ट पॉइंट के अंदर देखो क्या रहेगा, फर्स्ट पॉइंट करेंगे हम, इसमें देखो अल्फा 1 पहले मैट्रिक्स ले लिया आपने, A1 0 0 B1, और दूसरी क्या ले ली, बीटा, दूसरी क्या उठा लिया आपने, बीटा, ये क्या रहेगी, A2 0 0 और B2। ठीक है, तो आप पहले करेंगे हम सदिश योग के लिए अल्फा प्लस बीटा मैट्रिक्स का योग करेंगे, तो डायरेक्ट हो जाएगा आपका A1 प्लस A2, और यहाँ पे 0 प्लस 0 क्या रहेगा, 0, और ये 0 प्लस 0 क्या रहेगा, 0, और ये क्या रहेगा, B1 प्लस B2, ये क्या रहेगा, B1 प्लस B2। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा A1 प्लस A2 0 0 और B1 प्लस B2। A और B रियल नंबर में है, तो दोनों का एडिशन भी क्या आएगा, रियल नंबर के अंदर आएगा। यानी यहाँ से देखो अल्फा किस में बिलोंग कर रहा है, V में, बीटा भी किस में बिलोंग कर रहा है, V में, तब अल्फा प्लस बीटा भी किस में आ गया, V में हो गया। ठीक है, आपने माना है ये क्या है, माना है आपने, ये भी क्या है, माना है। दो मैट्रिक्स लिया आपने, एक अल्फा है, दूसरी क्या है, बीटा है, तो दोनों का एडिशन करेंगे, वो भी किस में आ रहा है, V के अंदर आ रहा है। अल्फा V में है, बीटा भी V में है, तब अल्फा प्लस बीटा भी किस में आ रहा है, V में आ रहा है। ठीक है, अब
इसी का पार्ट हम करेंगे, ये सामर्थ्य के लिए कंडीशन लगा रहे हैं हम, योग के लिए हो गया, अब करें हम गुणन के लिए। तो ए किस में बिलोंग कर लिया आपने, रियल नंबर के अंदर, ठीक है। और अल्फा किसके इक्वल है, A1 0 0 B1 किसके इक्वल है, ए रियल नंबर के अंदर है, अल्फा किस में है, A1 0 0 B1, ठीक है। तो ए अल्फा ये भी किस में जाना चाहिए आपका, V में जाना चाहिए, किस में जाना चाहिए, V में जाना चाहिए। तो यहाँ से देखो आप सामर्थ्य की कंडीशन लागू हो जाएगी आपकी, दोनों का योग भी V में जा रहा है और एक कोई कांस्टेंट ले रहे हो या फिर रियल नंबर के अंदर उठा रहे हो और इनटू अल्फा, ये भी किस में जाए, V में जाए। तो ये क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स है वो समष्टि, वो क्या हो जाएगी, सामर्थ्य हो जाएगी। और समष्टि प्रूव करनी है आपको इसमें। ए अल्फा इक्वल देखो ए से मल्टीप्लाई करो इसको, तो ये क्या रहेगा, A1 0 और ये 0 और ये A B1 और ये किस में जाएगा, V में। यानी यहाँ से देखो A किस में है, R में है, अल्फा किस में है, V में है, तब A अल्फा किस में आ रहा है, V के अंदर आ रहा है, ठीक है। A R में है, अल्फा किस में है, V में है, तो A अल्फा किस में आ रहा है, V के अंदर आ रहा है। तो लिखोगे मैट्रिक्स योग तथा गुणन के लिए संवृत्त है, मैट्रिक्स योग तथा गुणन के लिए संवृत्त है, ठीक है। आगे देखो इसमें, अब देखो सेकंड पॉइंट में हम क्या करेंगे, V1 की कंडीशन लगा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट में सदिश समष्टि के लिए हमने क्या पढ़ा, V प्लस के लिए क्या होना चाहिए, एक V प्लस के लिए कर्म विन्य ग्रुप, कर्म विन्य ग्रुप लेके आएंगे। और कर्म विन्य ग्रुप की कंडीशन क्या रहेगी, सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, कर्म विन्य होना चाहिए, ठीक है। यानी इसका फर्स्ट पॉइंट देखो, कर्म में कर्म चेंज करोगे आप, जैसे अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल जाएगा, बीटा प्लस अल्फा के इक्वल जाएगा, लिख करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। लिखोगे मैट्रिक्स में योग के लिए कर्म विन्य गुणधर्म का पालन होगा। और सेकंड पॉइंट में किसका करना है, सहचारी का, यानी साथ रहता नहीं, एसोसिएटिव, ठीक है। तो एसोसिएटिव के लिए भी लागू होगा आपका। तो लिखोगे मैट्रिक्स में योग के लिए सहचारी गुणधर्म का पालन होगा। अब बात चल रही किसकी, योग के लिए, तो तत्सम का अवयव विद्यमान होना चाहिए। तो थर्ड पॉइंट में देखो तत्सम का अवयव क्या होता है, मैट्रिक्स क्या है, शून्य। प्लस के लिए संख्या कौन सी आपकी, प्लस है, तो इसके लिए क्या होगा, शून्य। तो लिखोगे 0 0 0 0, दो ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी 0 0 0 शून्य मैट्रिक्स तत्समक अवयव के रूप में विद्यमान होगी। यानी 0 0 0 0 शून्य मैट्रिक्स तत्समक अवयव के रूप में विद्यमान होगी। और फोर्थ पॉइंट है इसमें, देखो फोर्थ पॉइंट में क्या होना चाहिए, प्रतिलोम होना चाहिए। प्रतिलोम के लिए देखो जैसे A0 0 B, A0 0 B का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, देखो A0 0 B का योज्य प्रतिलोम क्या रहेगा, -A0 0 B भी विद्यमान होगा। ये भी किसमें बिलोंग करेगा, V में बिलोंग करेगा। तो V प्लस एक कर्म विन्मय ग्रुप होगा। यानी V1 की कंडीशन प्रूव हुई है सिर्फ एक बार, V5 तक लेके जाएंगे हम। V1 की प्रूव हुई है एक बार, V प्लस के लिए कर्म विन्मय ग्रुप प्रूव करना था। तो इसमें मैट्रिक्स में योग के लिए कर्म विन्मय गुणधर्म का पालन हो रहा है और मैट्रिक्स में योग के लिए सहचारी गुणधर्म का पालन होगा। योग के लिए बात चल रही है। शून्य तत्समक अवयव विद्यमान होगा, ठीक है। और
A00B का योज्य प्रतिलोम साइन चेंज करना आपको, योज्य मतलब माइनस करना आपको, ये भी विद्यमान होगा इसके अंदर, ये भी V में जाएगा आपका, तो V प्लस के लिए एक कर्णविन्य ग्रुप होगा। अब देखो V2 के लिए क्या होगा, इसमें क्या है, एदिश गुणन के लिए बंटनता, एदिश गुणन है, एदिश गुणन है तो सदिश क्या रहेगा, योग रहेगा। तो एदिश गुणन यानी ए अल्फा प्लस बीटा निकालना है, किसके इक्वल जाएगा, किसके इक्वल जाना चाहिए, ए अल्फा प्लस ए बीटा के इक्वल जाना चाहिए। ए सेम रख लिया आपने, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, A1 0 0 B1, पीछे माना था हमने अल्फा को और बीटा को, ठीक है, और ये क्या रहेगा A2 0 0 और B2, ठीक है, इनका एडिशन करोगे आप तो ये क्या जाएगा, देखो A1 प्लस नहीं कॉमा 0 और ये 0 और ये AB1 प्लस के अंदर ये क्या रहेगा A2 0 0 AB2, अलग अलग ले गए आप, ठीक है, या एक बार बार रख लेना चाहिए, अंदर मल्टीप्लाई करना आपको। तो ये किसके इक्वल जाएगा, ए, और ये क्या आपका अल्फा है, प्लस ये क्या रहेगा, देखो इसको भी ए बार रख लिया आपने, तो ये ए बीटा, तो ए अल्फा प्लस ए बीटा यानी ए अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ रहा है, ए अल्फा प्लस बीटा, और ये किस में बिलोंग करेगा, वी के अंदर बिलोंग करेगा। यानी इसको आप हल करोगे तो इसका आंसर देखो क्या आएगा, A1 प्लस, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो A1 प्लस A2, आगे 0 और ये 0 और ये B1 प्लस B2, और ये किस में बिलोंग कर रहा है, V के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो मतलब ये क्या होगा, V2 कंडीशन है जो एदिश गुण के लिए बंटनता गुणधर्म का पालन होगा इसमें। अब देखो V3 की कंडीशन क्या है, V2 में एदिश गुण पर चले गए थे, इसमें क्या होगा, एदिश योग पर, एदिश योग पर बंटनता। एदिश योग में देखो आप a प्लस बी कोई एलिमेंट ले लिया और इनटू में क्या लिया आपने, अल्फा लिया है, ठीक है, a प्लस बी सेम रख लिया आपने एक बार, प्लस अल्फा की वैल्यू पुट करो, A1 0 0 B1, ठीक है, A1 0 0 B1, अल्फा अपनी तरफ से मान रखा आपने, पीछे माना था। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या रहेगा, देखो a प्लस बी A1, ये 0 ये 0 और ये a प्लस बी B1, ठीक है, यानी ये किसके इक्वल है, a प्लस बी अल्फा के इक्वल है। तो यहां से देखो आप a प्लस बी अल्फा इक्वल, इनको अंदर मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये क्या जाएगा, A1 प्लस BA1, और ये क्या रहेगा 0, ये रहेगा 0, ये AB1 प्लस BB1, ठीक है। अब देखो ये सेम रख लिया आपने, आगे लिख रहा हूं मैं, a प्लस बी अल्फा किसके इक्वल जाएगा, इसको अलग अलग लिख सकते हो आप, A1 0 0 AB1, क्या लिख सकते हो आप, A1 0 0 AB1 प्लस के अंदर BA1 0 0 और BB1, ठीक है, अलग अलग तोड़ दिया आपने, A1 को AB1 को अलग, BA1 को और BB1 को अलग कर लिया। तो यहां से देखो a प्लस बी अल्फा, a कॉमन ले रहे हो आप तो अंदर क्या रहेगा, A1 0 0 B1, ये किसके इक्वल जाएगा, अल्फा के, और ये BA1 0 0 B1 है तो B कॉमन ले लिया, ये किसके इक्वल जाएगा, अल्फा, यानी a प्लस बी अल्फा किसके इक्वल आ रहा है, a अल्फा प्लस बी अल्फा के इक्वल आ रहा है, और ये किसमें बिलोंग करेगा, V के अंदर बिलोंग करेगा। तो लिखोगे आप एदिश योग पर बंटनता गुणधर्म का पालन हो रहा है, क्या हो रहा है, एदिश योग पर बंटनता गुणधर्म का पालन हो रहा है, ठीक है। एदिश गुण के लिए साचर्यता, इसके लिए देखो जैसे a और b है, इसका अल्फा से मल्टीप्लाई है,
ए बी सेम रख लिया आपने एक बार। अल्फा को क्या लिखोगे, अल्फा क्या है, A1 0 0 B1, ठीक है, ये मान रखा आपने। तो ये देखो ए बी अल्फा सेम है, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या रहेगा, ए बी A1, ये 0 और ये ए बी B1, क्या रहेगा, ए बी B1। अब आपने क्या किया, इसमें ए बी अल्फा सेम, तो यहां से देखो आप ए और ए कॉमन हो सकता है, वापिस मैट्रिक्स में से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो अंदर क्या रहेगा, देखो A1 0 0 B1, ठीक है। तो यहां से देखो ए बी अल्फा किसके इक्वल जाएगा, ए सेम रख लिया आपने। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, देखो इसमें से मैं अलग कर रहा हूं, बी अलग, अंदर कौन सी मैट्रिक्स रहेगी, इसको मैं लिख रहा हूं बी अलग, अंदर मैट्रिक्स कौन सी रहेगी, A1 0 0 B1, ठीक है। अब देखो ये क्या जाएगा, ए बी अल्फा किसके, ए बार है और बी भी सेम है, और ये किसके इक्वल है, अल्फा के, यानी ए बी अल्फा किसके इक्वल आ रहा है, ए बी अल्फा के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो एडिस गुणन के लिए सातरे गुणधर्म का पालन होगा, जो देखोगे एडिस गुणन के लिए साचरेता गुणधर्म का पालन होगा, ठीक है, यानी एडिस गुणन के लिए सातरे गुणधर्म का पालन होगा। अब देखो V5 है, इसमें क्या है, तत्समक अवयव यानी इकाई अवयव एक विद्यमान होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए क्या उठाना पड़ेगा आपको, 1 डॉट अल्फा उठाना पड़ेगा। तो 1 सेम रख लिया, अल्फा की वैल्यू पुट करो, A1 0 0 B1, अंदर मल्टीप्लाई करोगे ये तो क्या रहेगा, A1 0 0 B1, क्या रहेगा, एक से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक डॉट जाएगा आपका, एक डॉट जाएगा, ठीक है, यानी 1 डॉट अल्फा ये किसके इक्वल है, 1 डॉट अल्फा के इक्वल, ठीक है। तो ये किसके इक्वल जाएगा, A1 0 0 B1 के इक्वल जाएगा, किसके इक्वल जाएगा, A1 0 0 B1 के इक्वल जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखो ये किसके इक्वल है, अल्फा के इक्वल है, ये किसके इक्वल है, 1 डॉट अल्फा किसके इक्वल आएगा, अल्फा के इक्वल, यानी 1 डॉट अल्फा किसके इक्वल आ रहा है, अल्फा के इक्वल आ रहा है, इसलिए लिखोगे अतः इकाई अवयव विद्यमान है, वेक्टर के अंदर इकाई अवयव विद्यमान है। पांचों कंडीशन है V1 V2 V3 V4 और V5, वो हमने प्रूव कर दी, पांचों कंडीशन थी वो हमने प्रूव कर दी। तो ये जो वेक्टर स्पेस है V क्या होगी, एक सदिश समष्टि होगी, इसे लिखोगे V1 V2 V3 V4 V5 का पालन हो रहा है, अतः V एक सदिश समष्टि होगी, ठीक है। और ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।